बेटा जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को वीडियो दूंगा, तो जो क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिए थे उनकी ये एक छोटी सी वीडियो है। कुछ एक वीडियो मैं पहले दे चुका हूँ, ये दूसरा वीडियो है। तो आओ इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते हैं। चैप्टर है हमारे पास रेशो, बुक 3, पढ़ना शुरू करते हैं। वर्किंग कैपिटल इज 18 लाख, ट्रेड पेबल इज 1,80,000, अदर करंट लायबिलिटीज आर 4,20,000, कैलकुलेट करंट। ठीक है भैया, करंट रेशो का फॉर्मूला। ठीक है, ये तो एक फॉर्मूला जो है बच्चों को याद हो गया, उम्मीद करता हूँ। करंट एसेट्स बाय करंट। अब वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है, वर्किंग कैपिटल इट इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यहां पर है 18 lakhs, इट इज इक्वल टू करंट एसेट्स हमें पता नहीं है, मगर करंट लायबिलिटी में हमें पता है क्या क्या आता है। करंट लायबिलिटी में हमारे पास आएगा ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज। तो ठीक है भाई साहब, 1,80,000 और 4,20,000 टोटल कितना हो गया? 6 लाख। यस और नो? तो करंट एसेट की वैल्यू 18 lakhs प्लस 6 lakhs कम्स आउट टू बी 24 lakhs। बोलो हाँ या ना? तो भैया 24 lakhs बाय करंट लायबिलिटी की वैल्यू 6 लाख, आंसर कितना आया? 4:1। बोलो बेटा, किसी को कोई डाउट? कंफर्म? ठीक है, ये था हमारे पास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 7। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 14 पर आ जाते हैं। ये बेटा एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। 7 तो बहुत ही आसान था, पेपर में आने के चांसेस कम है। 14 पढ़े। अ फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ 5 lakh, इट पेड करंट लायबिलिटीज ऑफ 1 lakh एंड द करंट रेशियो बिकम 2:1। डिटरमाइन करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट वाज मेड। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, रेशियो लिखते हैं जो फॉर्मूला हमें भी मालूम है और कुछ वर्किंग शुरू करते हैं। समझ आए तो बताना, ना समझ आए तो बेटा डाउट जरूर पूछना। बिफोर और आफ्टर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ 5 लाख, 5 लाख के करंट एसेट थे और पे कर दी करंट लायबिलिटीज ऑफ 1 लाख। 1 लाख की करंट लायबिलिटी की बेटा अगर हमने पेमेंट करी होगी, क्रेडिटर को पैसे दिए, ट्रेड पेबल को पैसे दिए, तो कैश में से तो दिए होंगे। बोलो यस और नो? तो कैश बढ़ गया, कम हो गया? कम हो गया। क्लियर है? अच्छा, वो कहता है कि भैया करंट एसेट्स थे, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। कहता है करंट एसेट्स थे 5 लाख। कितने थे? 5 लाख। और करंट लायबिलिटी हमें अभी यहां पे मालूम नहीं है, तो इसको मैं अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूं। आफ्टर बेसिस पे, आफ्टर कहने का मतलब पेमेंट कर लेने के बाद, आफ्टर बेसिस पे क्या हुआ? इट पेड करंट लायबिलिटी ऑफ 1 लाख। तो 5 में से 1 लाख रुपए चला गया। बोलो हाँ या ना? और यहां पर अगर करंट लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी हम लिख लेते हैं तो करंट लायबिलिटी में से भी एक कम हो गया। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट? कंफर्म? इस सिचुएशन में आफ्टर पेमेंट जब हमने रेशो निकाला तो रेशो कितना है? 2:1। रेशो कितना है? 2:1। इट इज 2/1। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो 4/CL - 1 इट इज इक्वल टू 2/1। बोलो कोई डाउट? क्लियर? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 multiplied by 1 it is equal to current liability minus 1 whole multiplied by 2। कोई डाउट? तो 4 is equal to 2 times current liability minus 2। बोलो बेटा डाउट? चलूं आगे? ठीक है, इसको अब मैं सॉल्व करता हूं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कुछ कि भाई साहब 4 + 2 इट इज इक्वल टू 2 times करंट लायबिलिटी, 6 इज इक्वल टू 2 times करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 2/3 यानी कि 6/2 यानी कि 3। बोलो यस और नो? यस और नो? करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 3 लाख। कितनी आ गई? 3 लाख। क्वेश्चन कहता है वैल्यू निकालो, डिटरमाइन करंट लायबिलिटीज। तो भैया करंट लायबिलिटी की हमारे पास वैल्यू आ गई है 3 लाख, सीएल की वैल्यू हम 3 लाख निकाल चुके हैं। ओके, और वो कहता है वर्किंग कैपिटल बिफोर एंड आफ्टर द पेमेंट। तो देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? CA - CL। यहां पर हमें ये पता है 5 और ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3। तो 5 - 3, ये बिफोर टाइम की पेमेंट क्या आ गई? 2 लाख। वर्किंग कैपिटल बिफोर बेसिस पे पेमेंट से पहले क्या था हमारे पास? 2 लाख। किसी को कोई डाउट? और आफ्टर बेसिस पर अगर हम निकालेंगे CA - CL, CA - CL, आफ्टर बेसिस पे हमारे पास भाई करंट एसेट्स कितने रह गए थे? 4। और करंट लायबिलिटी जब 3 में से 1 की पेमेंट हो गई तो कितने रह गए? 2। 3 में से 1 की तो पेमेंट हो गई ना, तो भाई कितने रह गए? 2। तो यहाँ पे भी हमारे पास वर्किंग कैपिटल भाई कितना आएगा? 2 लाख। आफ्टर पेमेंट 2 लाख, बिफोर पेमेंट 2 लाख। कोई डाउट? क्लियर? चलो भैया, ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे।
करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी 6 लाख, करंट रेशियो 3:1, लिक्विड रेशियो 1:1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। बेटा इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। देखिए हम जरा इधर तसल्ली से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें पता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, और करंट रेशियो इज इक्वल टू, या यूं कहें कि भैया लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। बोलो किसी को कोई डाउट? कंफर्म? ये बात हमने क्लास में डील करी है कि लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं, विच आर मोर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश देन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में से जब हम माइनस कर देते हैं स्टॉक को, प्रीपेड एक्सपेंसेस को, इन्वेंट्री को, तो हमारे पास जो बचता है उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो इधर देखो करंट रेशियो हमें गिवन है 3:1, तो 3/1 करंट लायबिलिटी, यहाँ पे CA लिख लेते हैं। करंट लायबिलिटी की हमें वैल्यू गिवन है 6 लाख। कितने गिवन है? 6 लाख। तो करंट एसेट्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 18 लाख। बोलो हाँ या ना? डाउट? ठीक है। वो कहता है लिक्विड रेशियो इज 1:1। कहने का मतलब यहाँ पर अगर मैं वैल्यू पुट करूं 1/1 इट इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी की वैल्यू गिवन थी 6 लाख, तो मैं कह सकता हूं लिक्विड एसेट्स की हमारे पास वैल्यू आ गई 6 लाख। बोलो हाँ या ना? कोई डाउट है? ठीक है, वैल्यू सिर्फ मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूं। मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके भाई लिख लेता हूं कि स्टॉक इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट्स। से यस और नो? ये स्टॉक इधर आ गया, माइनस का प्लस हो गया, ये लिक्विड एसेट्स वहां चला गया, माइनस प्लस का माइनस हो गया। तो स्टॉक की वैल्यू हमारे पास भाई किस बराबर है? करंट एसेट कितना है? 18 लाख माइनस लायबिलिटी भाई लिक्विड एसेट 6, वैल्यू कितनी आ गई? 12 लाख। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये इन्वेंट्री आ गई 12 लाख। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 28 क्या कह रहा है आपके बुक का? वर्किंग कैपिटल ऑफ अ कंपनी 36 3,60,000। तो वर्किंग कैपिटल है, हमें निकालना है लिक्विड रेशियो। क्या निकालना है? देखते हैं भाई। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ओके, अब हमें गिवन है टोटल डेट। क्या गिवन है? वर्किंग कैपिटल। जो जो चीजें गिवन है वो मैं लिख लेता हूं। वर्किंग कैपिटल गिवन है, टोटल डेट गिवन है, तो इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल इट इज इक्वल टू CA माइनस CL, टोटल डेट इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, बेसिकली नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। बोलो हाँ या ना? आवाज नहीं आई? ठीक है, फिर मेरे को इन्वेंटरीज गिवन है, इसको मैं बाद में यूटिलाइज करता हूं। जरा देखो अब यहाँ पे हम कैसे काम कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूं अपने पास इधर, और देखो यहाँ पर वो कहता है कि भाई वर्किंग कैपिटल 3,60,000। अब मैं सिर्फ क्वेश्चन में जो वैल्यूज गिवन है वो पुट कर रहा हूँ। करंट एसेट्स मुझको पता नहीं है, छोड़ दो। ओके, टोटल डेट मुझे पता है 7,80,000। हाँ या ना? ठीक है। लॉन्ग टर्म डेट यानी कि मेरे को ये चीज पता है, इसकी वैल्यू है 6 लाख। बोलो कोई डाउट? तो यहाँ से मेरे पास करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकल आएगी। तो मेरे पास यहाँ से भैया करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई 1,80,000। भाई करंट लायबिलिटी की वैल्यू कितनी आ गई? 1,80,000। किसी को कोई डाउट है? यहाँ पे भैया जब मेरे पास करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई 1,80,000, मैं यहाँ पे इसको भाई पुट कर देता हूँ 1,80,000। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? तो अब मैं यहाँ से भाई करंट एसेट निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? तो मेरे पास भाई करंट एसेट की वैल्यू कितनी हो गई? 3,60,000 प्लस 1,80,000, दिस कम्स आउट टू बी 5,40,000। यही है? कोई डाउट? अब मेरे पास काम आएगा इन्वेंट्री, क्योंकि मेरे को फॉर्मूले में चाहिए लिक्विड एसेट्स। क्या चाहिए? लिक्विड एसेट्स। तो लिक्विड एसेट्स भैया कैसे निकलते हैं? लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक। कोई डाउट? ठीक है जी। तो लिक्विड एसेट्स मेरे पास हैं, करंट एसेट्स की मेरी वैल्यू निकल कर आई थी 5,40,000 माइनस 1,80,000। तो वैल्यू ये कितने निकल कर आएगी? 3,60,000। बोलो हाँ या ना? आवाज नहीं आई? ठीक है भाई। तो अब लिक्विड एसेट्स की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई है 3,60,000। करंट लायबिलिटी की वैल्यू यहाँ पर हमारी निकल कर आई थी 1,80,000। तो इसको हम पुट कर लेते हैं। आंसर कितना आ गया हमारे पास? 2:1। 2:1। यही बात है? बोलो भाई दिक्कत और परेशानी? कंफर्म? इसी के साथ ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 35 हमने उस वाली वीडियो में भाई कवर कर लिया था। तो जितना भी मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था वो मैंने आपके साथ अपने भी होम पे सॉल्व कर लिया है। तो ये होमवर्क आपका मेरा दोनों का हो गया। उम्मीद है कि आप अब इस चैप्टर में अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड में बेटा एक होमवर्क और देता हूं। जो वीडियो को देखेगा उसको बेनिफिट भी रहेगा, क्योंकि सॉल्यूशन भी अकॉर्डिंगली ही शेयर होगा। इन वीडियोस को देखने का फायदा तभी है जब आप घर पे पहले खुद से क्वेश्चन ट्राई कर लो। हो जाएंगे तो आप वीडियो देखना स्किप भी कर सकते हो।
नहीं होंगे तो आप वीडियो देख के अपनी कमियों को दूर कर सकते हो। हम बेटा आप क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 to 70 हमने 7 के मल्टीपल्स कर लिए हैं। अब बेटा हम मल्टीपल्स करेंगे 8 के। किसके? 8 के। कहने का मतलब 8, 16, 24, 32, 40, 48 और उसके बाद 56 और 64। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन है मेरे बच्चे। ये 8 क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करके रखना, आपसे हो जाते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो मैंने सॉल्यूशन तो वीडियो के थ्रू आपको देना ही। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस, टेक केयर।